दोस्तों, जीत के लिए एक सात्विक जिद बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उसी रास्ते से फिर जाएँगे, जिस रास्ते से आप पिछली बार गए थे, तो आप फिर वहीं पहुँचेंगे जहाँ पर आप पिछली बार पहुँचे थे। अगर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल रही है, इसका मतलब कि आपका जो रास्ता है, उसमें बदलाव करना होगा और नए तरीके से, नए उत्साह के साथ आपको प्रयास करना होगा। हार नहीं माननी है तब तक, जब तक कि जीत हो न जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आज की तारीख 6 जनवरी है और बहुप्रतीक्षित राजस्व लेखपाल के 8,085 पदों पर विज्ञापन जारी हो गया है। 7 जनवरी यानी कि कल से इस पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। तो ऑनलाइन आवेदन 7 से 28 जनवरी तक होंगे। अभ्यर्थी 4 फरवरी तक आवेदन में ऑनलाइन संशोधन कर सकेंगे। लेखपाल भर्ती के लिए इंटरमीडिएट उत्तीर्ण और प्रारंभिक परीक्षा परीक्षा यानी कि पीईटी उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल हो सकते हैं। और जो स्कोर कार्ड आपके पास है वही एक तरीके से आपका पास आउट होगा, यानी कि उसी के माध्यम से आप आवेदन कर पाएंगे। आयोग ने बुधवार को लेखपाल भर्ती का कार्यक्रम और दिशा निर्देश जारी किए हैं। भर्ती परीक्षा की तिथि अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, ये शीघ्र ही घोषित की जाएगी। और मुझे लगता है कि जैसे ही चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तिथियां डिक्लेयर होंगी, उसके बाद तुरंत ही लेखपाल भर्ती का जो परीक्षा कार्यक्रम है ये भी जारी कर दिया जाएगा। आयोग के अधिकारी के मुताबिक लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी है। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेंगे जब तक उनकी फीस का समायोजन बैंक की ओर से कर नहीं दिया जाता है। सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का शुल्क 25 रुपये निर्धारित किया गया है और आवेदन फीस नहीं ली जाएगी। देखिए, यहाँ पर अभी जब आप आवेदन करेंगे तो 25 रुपये आपको देने पड़ेंगे। बाद में जो अभ्यर्थी शार्ट लिस्ट होंगे मुख्य परीक्षा के लिए, वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले पूरी फीस जमा करेंगे, उसके बाद ही उनके एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लेखपाल भर्ती के लिए परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। तो लेखपाल भर्ती लिखित परीक्षा में हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज एवं विकास विषय के 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 अंक के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। 1 घंटे 20 मिनट में अभ्यर्थियों को इन प्रश्नों के जवाब देने होंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर 2 घंटे की परीक्षा होगी। यहाँ पर गलत लिखा गया है। कुल 120 मिनट की परीक्षा, यानी कि 2 घंटे की परीक्षा में 100 प्रश्नों के जवाब आपको देने होंगे। और उम्र सीमा ये 1 जुलाई 2022 को 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। नियमानुसार जो अभ्यर्थी हैं उनको उम्र सीमा में छूट भी मिलेगी। और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि आरक्षित श्रेणी के 6800 अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति। तो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण निर्धारण में विसंगति के कारण चयन से वंचित रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की बहुप्रतीक्षित जनसूची आखिरकार बुधवार को जारी हो गई है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की गई है। इसमें पिछड़ा वर्ग के 5,660, अनुसूचित जाति के 1,041 और विशेष आरक्षण दिव्यांग वर्ग के 99 अभ्यर्थी शामिल हैं। काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम बृहस्पतिवार यानी कि आज जारी किया जाएगा। उसके बाद तुरंत मैं आपको इसकी सूचना इसी चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 की परीक्षा जो है ये शुक्रवार से शुरू हो रही है। तो संघ लोक सेवा आयोग ने बुधवार को बताया कि कोरोना हालात की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है। कोरोना प्रतिबंधों के मद्देनज़र आयोग ने राज्यों से अपील की है कि जरूरत पड़ने पर परीक्षार्थियों के ई प्रवेश पत्रों और परीक्षकों के पहचान पत्रों को पास मानकर उन्हें आवाजाही की छूट भी प्रदान कर दी जाए अगर लॉकडाउन की स्थिति रहती है किसी राज्य में। तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से बुधवार शाम को डीएलएड यानी कि बीटीसी प्रशिक्षण के विभिन्न सत्रों के सेमेस्टर परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी गई है। सत्र 2013, 2014, 2015, 2017 और 2019 के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच संपन्न होंगी। उधर बुधवार सुबह बड़ी संख्या में विभिन्न सत्रों के द्वितीय सेमेस्टर बैक पेपर में पास प्रशिक्षुओं ने तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट किए जाने की मांग को लेकर पीएनपी पर प्रदर्शन भी किया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रमोशन हमारा अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। तो डीएलएड बीटीसी परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। परीक्षा कब से हो रही है? 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कक्षा 10 तक के स्कूल अब
16 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। कक्षा 11-12 की कक्षाएं ऑनलाइन संचालित होंगी और 11वीं-12वीं के विद्यार्थियों को केवल टीकाकरण के लिए स्कूल बुलाया जाएगा। टीकाकरण के अगले दिन इन विद्यार्थियों को अवकाश दिया जाए और शेष अवधि में 11-12 की कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित होंगी। बुधवार को कुछ जिलों में यह भी भ्रम फैला कि स्कूलों में छुट्टियां तभी की जाएंगी जब जिलों में कोरोना संक्रमण के 1000 से ज़्यादा केस होंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ने के साथ ही पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है, तो महज 5 दिनों में 4500 से ज़्यादा नए कोरोना केस मिल चुके हैं। इसी वजह से यहाँ पर डिसीजन लिया गया है कि प्रदेश के कक्षा 10 तक के स्कूल अब 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदेश में बुधवार को कोरोना बम फूटा है। बीते 24 घंटे में राज्य में 1,92,430 कोविड नमूनों की जांच की गई है और इस दौरान कोरोना संक्रमण के 2038 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इससे पूर्व एक दिन में इतने केस मई के अंत में ही मिले थे, तो बहुत दिनों के बाद। और देखिए, यूपी की एक बड़ी भर्ती फिर यहाँ पर कैंसिल हुई है। विद्युत सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम। तो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत सहायक अभियंता प्रशिक्षु के विभिन्न विधाओं के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु दिनांक 28 अक्टूबर 2021 को निर्गत विज्ञापन संख्या 08/VSA/2021/AE/E&M, जिसे अपरिहार्य कारणवश स्थगित कर दिया गया था, को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इस भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की यह विद्युत विभाग की एक बड़ी भर्ती मानी जा रही थी। और अगली जो सूचना है वो है कि मतदाता सूची तैयार, 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान कभी भी संभव। रैलियों रोड शो पर रोक संभव, दलों ने पहले ही टाल दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नई मतदाता सूची जारी की गई है। 52,80,882 नए मतदाता इसमें जोड़े गए हैं और अब किसी भी दिन चुनाव का ऐलान हो सकता है। देश भर में कोविड-19 के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बड़ी रैलियों और रोड शो पर रोक लगा सकता है। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर चर्चा की है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग ने मंगलवार को भी इस मुद्दे पर बैठक की थी। सूत्रों के मुताबिक कोरोना के चलते मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या कम की जा सकती है। अभी हर बूथ पर 1000 से 1500 मतदाता हैं। तो यहाँ पर निर्वाचन आयोग मतदाता के लिए पूर्ण टीकाकरण की अनिवार्यता लागू करने के पक्ष में नहीं है। तर्क है कि मतदाता के जीवन की अधिकार से जुड़ा हुआ है। आयोग इस अधिकार का हनन नहीं करना चाहता। हालांकि चुनाव ड्यूटी पर 100% टीकाकरण का नियम लागू रहेगा। विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी अपनी चुनाव रैलियों को टाला है। प्रधानमंत्री मोदी की लखनऊ रैली और सीएम योगी का नोएडा में कार्यक्रम रद्द हुआ है। तो बढ़ते संक्रमण की वजह से पीएम नरेंद्र मोदी की 9 जनवरी को लखनऊ रैली टल गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को नोएडा में होने वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया है। नोएडा में राज्य के सर्वाधिक कोरोना मामले मिले हैं। कांग्रेस ने रद्द की सभी रैलियां। तो 5 चुनावी राज्यों में अगले 15 दिनों तक सभी सभाएं और सार्वजनिक कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं कांग्रेस ने। अखिलेश की रथ यात्रा भी टाल दी गई है। तो अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं वो लोग भी अपने जो चुनावी कार्यक्रम है उसको स्थगित कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सारी अपडेट और हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। हम कोशिश करते हैं कि सभी न्यूज़ को सारगर्भित और छोटा रखा जाए ताकि आप लोगों तक जो न्यूज़ पहुँचे आप उसमें बोर ना हो और सही और सटीक न्यूज़ ही आप तक पहुँचे। तो अपने प्रयास में हम कहाँ तक सफल हुए हैं ये आपके लाइक्स और शेयर और आपके कमेंट हमें बताते हैं। आप सभी लोगों का विश्वास सदैव बना रहेगा। इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ सही खबरें ही आपको सही समय पर प्रसारित की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।